हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक जो है लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम जो है होमोजेनस इक्वेशन पढ़ें, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन का किस टाइप का क्वेश्चन जो है किस मेथड से बनेगा, ये हम जो है उस फंक्शन की पहचान को देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम जो है लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो डेफिनेशन है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी अ लीनियर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट occur only in the first degree and not multiple together। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है तभी कहलाता है जब इसके जो है डिपेंडेंट्स वेरिएबल्स जो है और साथ ही साथ जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होते हैं वो जो है फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है dy बाई डी एक्स, इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम देख रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर में है, y का जो यहाँ पे है, और ये और q इज इक्वल टू और भी टर्म्स हो सकते हैं और भी फंक्शन भी हो सकते हैं, बट ये जो है एक दूसरे के साथ मल्टीपल नहीं होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। और जहाँ पे जैसे कि डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, जहाँ पे जो p और q होता है वो जो है फंक्शन ऑफ x होते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे y नहीं रहेगा, यहाँ पे जो y है उसका कोएफिशिएंट जो है p और q जो कि फंक्शन होगा x का। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब इसका हम जो है सॉल्यूशन निकालते हैं इस डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तब इसके लिए क्या चाहिए, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q आई एफ डी एक्स प्लस जी। अब ये आई एफ क्या है, ये होता है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ए टू द पावर पी डी एक्स, ये कहाँ से आएगा, यहाँ पे जो है ए टू द पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स है, जहाँ पे पी की वैल्यू मिलेगी। और पी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, हम जब जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कंपैरिजन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कराएंगे। जब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर में हो तब। तो यहाँ पर p की वैल्यू मिल जाएगी और p की वैल्यू मिलने के बाद हम जो है आई एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए तब हम उसका जो है टोटल सॉल्यूशन जो है यहाँ पर से इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे q और आई एफ की वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करके इंटीग्रेट कराएंगे तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाएगा। अब हम जो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिए हैं, सॉल्व x प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर 3x प्लस इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है हमारा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म पे है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे कि हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो है उसका डेरिवेटिव है फंक्शन का वो किस फॉर्म पे है, वो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म पे है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के इसमें फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे x प्लस वन है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा और ये कब हटेगा, जब हम डिवाइड करेंगे x प्लस वन से। तो यहाँ पे हम लेते हैं डिवाइडिंग x प्लस वन ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड जो है यहाँ पे x प्लस वन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब ये क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं ये 1 हो गया, यहाँ पे आया है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर 3x, यहाँ पे x प्लस वन और ये होल स्क्वायर में है, ये जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर से आया हमारा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर 3x।
अब इसका हम जो कंपैरिजन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है लीनियर इक्वेशन का, उससे हम कराते हैं। तो हमें पता है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे हम कंपेयर कराते हैं तो y का कोफिशिएंट अभी p और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -1/x+1। इसका मतलब p की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी -1/x+1। यहाँ पे राइट हैंड साइड में q और यहाँ पे क्या है, q की जगह पे e⁻3x। इसका मतलब q की वैल्यू हो जाएगी e⁻3x। अब हमें जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है IF। तो IF कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है e⁻p dx। e⁻p की वैल्यू है -1/x+1 dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यही जो हमारा हो जाएगा e⁻, हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन x+1/x+1 dx। और ये क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/x+1 है, तो वो क्या होगा log x+1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको होता है प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम में यहाँ पे होता है, ये हो जाएगा log x+1 पावर में, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी बताया है कि n log m इज इक्वल टू होता है log m पावर n, यानी कि log के सामने जो यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे वो उसके पावर में चले जाएगा। IF इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एंटी लॉग एंड लॉग साथ में है तो जो भी इसके साथ में रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा x+1 इनवर्स, यानी कि 1/x+1। तो ये क्या आ गया, हमारा IF आ गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास मिल गया है 1/x+1। अब हमें इसका जो है टोटल सॉल्यूशन निकालना है। दस सॉल्यूशन इज क्या होता है सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया है 1/x+1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, और q की वैल्यू जो हमारे पास थी वो हमारे पास था e⁻3x इंटू IF की वैल्यू है 1/x+1 dx प्लस 3। यहाँ पर से कैंसल आउट हो गया और ये आ गया y/x+1 इज इक्वल टू e⁻3x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा e⁻3x/3 प्लस c। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या निकला है, मेन सॉल्यूशन जो है, चाहे तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर ऐसे भी आपका सॉल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा, और वो है y/x+1 इज इक्वल टू e⁻3x/3 प्लस c। तो ये हमारा जो है यहाँ पे सॉल्यूशन निकल गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब जो है हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है y इंटू लॉग वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस लॉग वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें जो है इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो गया लॉग y इंटू लॉग वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ये लॉग वाई डी वाई, ये डी एक्स है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लेके चलते हैं, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ये माइनस एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन वाई इंटू लॉग वाई। जहाँ पे हमने जो है डी वाई बाई डी एक्स ना निकाल करके यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई निकाला है, चाहे तो आप डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लो या डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में लो, मतलब एक ही है। जैसा हम उस प्रोसीजर में किए वैसे ही हम उसको जो है एक्स में किए थे, इसमें हम जो है वाई के प्रोसीजर में करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो हमारा डी एक्स बाई डी वाई निकल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं
ये लीनियर, इसका जो डेरिवेटिव है फर्स्ट फॉर्म पे है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट यानी कि p और q भी लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अलग अलग करते हैं, x अपॉन वाई लॉग वाई माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस लॉग वाई अपॉन वाई इंटू लॉग वाई, ये कैंसिल हो गया। अभी और बचा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, ये इधर ट्रांसफर हो गया तो प्लस हो गया 1 अपॉन वाई इंटू लॉग वाई इंटू एक्स, और ये ट्रांसफर होकर माइनस में हो गया, यहाँ पे बचा 1/y। इसको यहीं साइड रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता था वो कैसा होता था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म था वो था हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू, चाहे तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं और चाहे तो हम जो है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, जब यहाँ पे y होता था तब यहाँ पे जो है y का कोफिशिएंट मिलता था, y फंक्शंस होते थे और राइट हैंड साइड में x वाले फंक्शंस होते थे p और q। अब यहाँ पे हम देखेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई ले रहे हैं तो यहाँ पे x कोफिशिएंट होगा p का, और यहाँ पे जो है p और q जो फंक्शन होंगे वो y के होंगे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है डी एक्स अपॉन डी वाई है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये हमारा जो p होगा जो कि y का फंक्शन होगा, यहाँ पे y का फंक्शन दिख रहा है, और q जो होगा वो भी y का फंक्शन। तो यहाँ पर जो है हमें p और q की वैल्यू मिल गई। तो p क्या मिला हमें 1 अपॉन वाई इंटू लॉग वाई, और q हमें मिल गया है 1 अपॉन वाई। अब इसको हम जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आई एफ इज इक्वल टू होता है ई दी पावर पी डी एक्स होता था, अब यहाँ पे जो है ई दी पावर पी डी एक्स पी डी वाई हो जाएगा, ई टू दी पावर पी की वैल्यू हमारे पास है वाई 1 अपॉन वाई इंटू लॉग वाई डी वाई। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे हम जो है लॉग वाई को एक अनदर फंक्शन लेते हैं, लेट लॉग वाई इज इक्वल टू हम टी ले लिए, तो लॉग वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/y और y का हो गया dy और यहाँ पे t का हो गया dt, यानी कि 1/y इंटू डी वाई के जगह में हम लिख सकते हैं dt। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर, ये इसके जगह में आ जाएगा dt और 1 अपॉन लॉग वाई हमारे पास है t, ये हो जाएगा 1/t इन dt। e टू द पावर यहाँ पे 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे e टू द पावर, यहाँ पे एंटी लॉग एंड लॉगरिथम दोनों है, तो यहाँ पे जो लॉग के बगल में होता है फंक्शंस वही लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास t, और जो t की वैल्यू है वो क्या हमारे पास log y है, तो ये क्या हो गया हमारे पास log y। इसका मतलब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारे पास आ गया है log y। तो यहाँ पे अब क्या देखने को मिल रहा है, आई एफ निकल गया। अब इसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन हमारे पास निकलेगा अब वो हो जाएगा यहाँ पे y इंटू, जब यहाँ पे x इंटू लेंगे, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, यहाँ पे डी वाई लेंगे क्योंकि हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल वो इनवर्स फॉर्म पे हो गया है डी वाई बाई डी एक्स के प्लस सी, एक्स इंटू आई एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया है लॉग वाई इज इक्वल टू क्यू, और क्यू की वैल्यू है 1 अपॉन वाई इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर हमारे पास है log वाई डी वाई, और ये हो गया हमारे पास प्लस सी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं हम जो है यहाँ पे फिर से इसको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने किया था 1/y डी वाई है ना, ये अपॉन log वाई था, तब इसको कैसे सॉल्व किए थे। यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, हम जो है log वाई उसको हम अनदर फंक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट log वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे u मान लिए, तो यहाँ पे log का क्या हो जाएगा 1/y डी वाई इज इक्वल टू u का हो जाएगा डी यू।
तो 1/y dy के जगह में हम लिख सकते हैं du। तो यहाँ पे देखिए 1/y इंटू dy, इसके जगह में हम रिप्लेस करेंगे du को। तो ये आ गया x इंटू लॉग y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/y इंटू dy इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करते हैं du, और यहाँ पे log y है और log y को हमने लिया है u, तो ये u इंटू du हो गया प्लस c। u का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा u² / 2 प्लस c। x इंटू लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हमें देखने को मिलेगा कि u² है और u को हम रिप्लेस करेंगे फिर से। u हमने क्या लिया था, log y को लिया था, तो ये हो जाएगा log y अपॉन 2, ये पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, log 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। चाहे तो आप और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है log y से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे हमारे दोनों टर्म्स में यहाँ पे log y दिख रहा है, तो हम log y से इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग log y ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x log y अपॉन log y इज इक्वल टू log y होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log y प्लस c अपॉन log y। तो यहाँ पे हमें लिखने को मिल रहा है ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर से एक log y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, अब x इज इक्वल टू 1/2 इंटू log y प्लस c, ये log y ऊपर चला गया, log y का इनवर्स। तो ये जो हमारे पास इसका मेन सॉल्यूशन निकल गया है, यहाँ पे आया है x इज इक्वल टू 1/2 log y प्लस c इंटू log y का इनवर्स। तो यहाँ पर से हमें मेन जो इसका सॉल्यूशन है वो मिल चुका है। तो आपको जो मेनली जो फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पैटर्न है वो पहचाना है कि वो किस फॉर्म पे है, उसके बाद जो है आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेनली जो मेन जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बेस पर ही होता है, इसी फॉर्म पे आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके, और इसका जो मेन फार्मूला है वो आपको देखना है कि किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये जो हमारा जो है इसका सॉल्यूशन देख लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें जो मेन होता है वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पहचानना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो इसी तरीके से होगा, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, और जो सेकेंड है वो जो है आप उसको इन्वर्सिबल फॉर्म में भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म पे है कि नहीं। सबसे मेन जो पहचानने का तरीका है वो है जो इसका डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। साथ ही साथ जो यहाँ पे फंक्शन है y है तो y, तो यहाँ पे भी y होना चाहिए। अगर x अपॉन y के फॉर्म में, तो जो ऊपर में x रहेगा तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, और जो भी है जैसे कि यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है, और जो p और q जो कि y का कोफिशिएंट है यहाँ पे p और q राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो x के फंक्शन होने चाहिए, यानी कि जो अपोजिट है y है तो ये दोनों जो x के फंक्शन होंगे, अगर ये दोनों x है तो यहाँ पे ये दोनों जो x जो है वो y के फंक्शन होंगे। तो ये देखना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो ये हो जाएगा e⁻p⁵ कब, जब ये फॉर्म पे हो, इसका इंटीग्रेशन कराएंगे if निकल जाएगा, और इसका जो मेन सॉल्यूशन है वो आ जाएगा y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग q इंटू if dx प्लस c। q और if दोनों की वैल्यू रख करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका मेन जो है फॉर्मूला के थ्रू में ये जो आ जाएगा, यहाँ पर अगर y के फॉर्म में दिया है तो y इज इक्वल टू जो फंक्शन है उसका वैल्यू निकल जाएगा, x के फॉर्म पे दिया होगा x अपॉन वाई dx अपॉन dy के फॉर्म में, तो यहाँ पे x के साथ में निकलेगा। तो आपको इस पैटर्न में इस तरीके से मिलेगा, और दूसरा जो क्वेश्चन बताई हूँ x के फॉर्म में था तो वो उस तरीके से मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका जो है मैथ सॉल्व होगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेथड समझ में आएगा,
वर्किंग रूल समझ में आएगा, आपको कब कौन से क्वेश्चन में कब कैसा पैटर्न जो है, कैसा मेथड फॉलो करना है वो भी आपको समझ में आते जाएगा। तो इसके लिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको उतना अच्छे समझ में आते जाएगा। असाइनमेंट आप करते जाइए, क्वेश्चन उठाइए और उसको सॉल्व करिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।